नमस्कार। जामे महफिल का आगाज करती हूँ, जामे महफिल का आगाज करती हूँ, नए कलम नया कलाम को सलाम करती हूँ। संस्थापक पागल फकीरा प्रफुल्ल पांड्या जी का कोई सानी नहीं है और प्यारी अजोजिका निशा अतुलिया जी को प्रणाम करती हूँ। मैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी गुवाहाटी असम से अजोजिका आप सभी का अभिनंदन स्वागत करती हूँ नई कलम नया कलाम के मंच पर। श्रोतागण जो कि हमारे लिए विशेष हैं, खास हैं, उन सभी का पहले अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आप आए मंच पर और आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ें, हमारे लाइक करें, हमारे कार्यक्रमों को शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट हमें ज़रूर देते रहें। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे पागल फकीरा जी जो कि संस्थापक हैं नई कलम नया कलाम के और बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं और हमें नए नए कलाकारों से रूबरू करवाते हैं। और प्यारी अजोजिका निशा तुलिया जी के लिए जोरदार तालियां हम बजाते हैं। और आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि है हमारे संजय रंदे जी। उनका जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं मंच पर। और हमारी प्यारी सी नूर साहिबा सुदेश नूर जी जो कि बहुत ही अच्छी गज़लकारा हैं, आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और हमारे मेन खासम खास श्री अनिल शर्मा जी जो कि देहरादून उत्तराखंड से हैं, हम चाहते हैं कि वो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आए और कार्यक्रम की नकेल अपने हाथ में लें। और इसी के साथ मैं अजोजिका सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं। और मैं जो आज के हमारे कवि कवित्री हैं उन सभी को एक बार फिर से मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आएं और सुंदर सुंदर रचनाओं के साथ मंच की शोभा बढ़ाएं। तो सभी का अभिनंदन स्वागत करते हुए धन्यवाद। मैं डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी गुवाहाटी असम से। आप सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार शर्मा नई कलम नया कलाम के मंच पर आज की विशेष आयोजन जामे महफिल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मां सरस्वती को नमन करते हुए नई कलम नया कलाम के मंच पर आपका स्वागत है। जामे महफिल के लिए कुछ शब्द हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला से जो इस प्रकार हैं कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आपका परिचय अपने मंच के संस्थापक श्री प्रफुल्ल पांड्या पागल फकीरा जी से करा रहा हूँ, जो भावनगर गुजरात के सफल व्यवसायी होने के साथ साथ इस काव्य के प्रति समर्पित भी हैं। और मैं उनका इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध श्रीमती निशा अतुल्य जी और डॉक्टर दीपिका सुतोदिया सखी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विशेष कार्यक्रम जामे महफिल एक विशेष प्रकार का आयोजन है और इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नागपुर महाराष्ट्र के श्री संजय रंधे जो कवि, संचालक, नाट्य कलाकार, फिल्मी कलाकार, रेडियो जॉकी होने के साथ साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व है। ऐसे गरिमामय और ओजस्वी व्यक्तित्व का इस पटल पर हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम
के महत्व को देखते हुए जामे महफिल के नाम से हमने इसकी अध्यक्षता का गुरुतर भाग मलिकाए तरन्नुम श्रीमती सुदेश नूर जी को सौंपा है। एक गरिमामय व्यक्तित्व की स्वामिनी, साहित्य जगत का वरिष्ठ एवं संपूर्ण हस्ताक्षर, आपका इस मंच पर मैं अभिनंदन करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम की सफलता में सभी कवियों, शायरों और देखने तथा सुनने वालों की बराबर की भागीदारी है। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जामे महफिल के विशेष कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ होंगे श्री प्रमोद जोशी जी, गिरीश चंद पंत मनाल जी, श्रीमती रिति भट्ट जी, डॉक्टर भाग्या संत खामोश, ममता रिछारिया जी, विवेक दुबे जी, मीना सिंह गदल, डॉक्टर साक्षत भसीन, श्रीमती सुदेश नूर और कौसर परवेज जौनपुरी हमारे साथ होंगे। आज के इस कार्यक्रम में सरस्वती वंदना का गुरुतर भाग ममता रिछारिया जी द्वारा होगा और अंत में राष्ट्रगान श्रीमती विमला भंडारी जी द्वारा होगा। आज के कार्यक्रम जामे महफिल में सांकेतिक दीप प्रज्वलन के लिए मैं श्लोक जो दीपक के प्रति समर्पित है। भूदीप देवृगस्त्वं कर्म साक्षी विघ्नकृता, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। देवताय नमः। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सरस्वती वंदना के लिए ममता रिछारिया जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वे कृपया मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें। आइए, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नई मंच को नमन। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। बीड़ा के तारों की सुन कर के धुन, खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। बीड़ा के तारों की सुन कर के धुन, खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। स्वर की तू देवी, तेरे हाथों में सरगम, स्वर की तू देवी, तेरे हाथों में सरगम। सातों सुरों की बजाए रही धुन, खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। शीश मुकुट पहने और भाल पे कुमकुम, शीश मुकुट पहने और भाल पे कुमकुम। कंठ में बिराज रहे, कंठ में बिराज रहे मोतियों के वन। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। श्वेत कमल हाथ लिए, पहने श्वेत ही बसन। श्वेत कमल हाथ लिए,
पहने श्वेत ही बसन, श्वेत हंस गोद में दुलारती माँ तुम, श्वेत हंस गोद में दुलारती माँ तुम। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। मन के अंधियारे को माँ दूर करो तुम, मन के अंधियारे को माँ दूर करो तुम। ज्ञान की ज्योत जला, ज्ञान की ज्योत जला, करो जगमग ये मन। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। गीतों में ताल भरी, सुरों में सरगम, गीतों में ताल भरी, सुरों में सरगम। वेदों की भाषा में बोल रही तुम, वेदों की भाषा में बोल तुम। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। आपके ही गीत गाऊं, करूं आपको नमन। आपके ही गीत गाऊं, करूं आपको नमन। चरणों में करूं अर्पित, चरणों में करूं अर्पित, माँ श्रद्धा से सुमन। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। बीणा के तारों की सुन कर के धुन, खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। खो गया है मन मेरा, खो गया है मन। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सरस्वती वंदना पर ममता जी आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्साहजनक, बहुत ही सुंदर रही। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि श्री संध्या रंधे जी से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं संजय रंधे नागपुर से आप सभी से मिलने के लिए आया हूं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि ऐ खुदा अगर तुझ में ताकत है तो इस दुनिया को हिला के बता, वरना आ मेरे पास बैठ, 2 घूंट पी और पूरी दुनिया को हिलता हुआ देख। आइए आज हम ऐसे ही कुछ जामे महफिल सजाने वाले हैं जहां जाम की बात होगी। और इस दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। आप किसी से भी बात करते हो, देखो यार नौकरी नहीं है, यार भाई से झगड़ा हो गया, यार बीवी से प्रॉब्लम है, दुनिया में चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, यार पैसे खत्म हो गए, तो एक ही जवाब मिलता है, चल यार बैठते हैं। तो आइए आज हम भी इसी तरह से कुछ बैठते हैं। हमारे साथ दुनिया के जाने माने कुछ कवि है और नई कलम नया कलाम के माध्यम से जामे महफिल का ये एक आयोजन किया गया जिसमें मुझे विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है। तो मैं आयोजक श्री पागल फकीरा जी का, निशा अतुल्य जी का, सभी आयोजकों का और साथ ही साथ आज की अध्यक्षा सुदेश जी नूर जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पर प्राचारण दिया है। और आप सभी कवियों के साथ इस जामे महफिल के बहुत ही विशेष प्रोग्राम में सबके साथ कुछ सुनने का, कुछ सुनाने का अवसर दिया है। तो जितने भी कवि आज अपनी ये जामे महफिल सजाएंगे उन सभी को साधुवाद देता हूँ, उन सभी को बहुत बहुत आशीष देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज की ये महफिल बहुत ही शानदार होगी। मैं साहित्य क्षेत्र से जुड़ा हूँ तो काफ़ी सारी मंचों पर और कुछ फिल्में भी लिखने का अनुभव मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही मेरी एक फिल्म थी जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से ओतप्रोत थी, कुछ परिवर्तन ऐसे, जिसमें मैंने जो हमारा किरदार था उसको बुरे से अच्छा बनाने के लिए इसी जाम का सहारा लेकर उस नायक को
बुरे से अच्छा बनने में सहयोग किया था। तो हर नशा बुरा नहीं होता, हर नशा सिर्फ जिस तरह से समाज में दिखाया जाता वैसा नहीं होता। कुछ नशे अच्छे भी होते हैं, किसी को देश प्रेम का नशा होता है, किसी को समाज सुधारने का नशा होता है, तो हर नशा अच्छा होता है। आइए आज इस जामे महफिल में भी हम कुछ नशे की बात करते हैं और इस नशे में सराबोर होकर इन सारे कवियों को सुनते हैं। आप सब ने मुझे यहाँ प्रचारण किया, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने भविष्य में, अपने किरदार में, अपने कवि जगत में बहुत ऊंचा नाम करें। धन्यवाद। मुख्य अतिथि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रेरणास्पद उपस्थिति के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इस कार्यक्रम जामे महफिल को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपनी अध्यक्षा श्रीमती सुदेश नूर जी से कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति चाहूंगा। कृपया अनुमति प्रदान करें। आज का ये खूबसूरत आयोजन किया है नई कलम नए कलाम के संस्थापक श्री फकीरा जी ने, पागल फकीरा जी ने। और इस आयोजन में फकीरा जी के साथ हैं प्रिय निशा अतुल्य जी और प्रिय डॉक्टर स्तोदिया जी। आदरणीय अनिल शर्मा जी इस प्रोग्राम में संचालन कर रहे हैं और मैं अध्यक्षा के रूप में आपको इजाज़त देती हूँ कि आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएं और कवियों को पटल पे लाएं और हम सब उनका आनंद लें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम जामे महफिल को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं किसी शायर की कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रहा हूं कि पूरा अब मेरा यह ख्वाब हो जाए, पूरा अब मेरा यह ख्वाब हो जाए, लिख दूं उनके दिल पे किताब हो जाए। न मैं कदे की जरूरत हो न मैं खाने की, अगर नजर से पिला दो शराब हो जाए। आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए मैं जिन कवि को या जिन शायर को आमंत्रित करता हूं, ऐसे जनाब प्रमोद जोशी जी से मैं गुजारिश करता हूं कि वे आएं और अपनी खूबसूरत नज़्म से सुनने वालों को एक मौका दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्कार। नई कलम नया कलाम के मंच पर उपस्थित सभी रचनाकारों का हृदय से आभार और धन्यवाद श्री प्रफुल्ल पांड्या जी का, जिन्होंने इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया और मौका दिया अपनी रचना को पेश करने का। आज की रचना का जो विषय है बड़ा ही मदमयी विषय है। ऐसा विषय है जिस पर आप लिखेंगे तो आप अपने होश खो बैठेंगे। बड़ा मदहोश सा माहौल बनाया है पांड्या जी ने। तो चलिए इस विषय पर मैं कुछ लिखने की कोशिश की थी मैंने, तो उसमें मैंने विभिन्न जो मदिराएं हैं उनके नामों का समावेश करके एक रचना गढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रचना पसंद आएगी। तो रचना कुछ इस प्रकार है। अच्छा, रचना का शीर्षक एक मुलाकात। कल मिले मुझे घूमते दो विदेशी सैलानी, नाम पूछा तो बोले सुनोगे तो होगी हैरानी। मैं हूं जैक डेनियल और ये कोरोना रानी, मैं हूं अमरीकी ये मैक्सिको की जवानी। मैं बोला सैलानी से अकेले हो या है साथी, बोले दोनों पूरा जत्था है भारत के वासी। जॉनी वॉकर है संग कार्लसबर्ग डेनमार्क की, ग्लेन फिडिक और ग्लेन मोरांजी भी हमारे साथी। तभी सन्यासी बूढ़ा जो सुनता था रम के सब, बोला नहीं रहा क्या दोस्त मेरा मॉर्गन अब,
बोले कैप्टन है सकुशल पर स्पर्धा है ज्यादा, जब से आया है एक बकार्डी नाम का प्यादा। आए हो हमारे देश में, आओ तुम्हें मिलवाएं, पीटर स्कॉट हैं और ये डायरेक्टर स्पेशल भाई। किंगफिशर की तो महिमा सुनी ही होगी, लंदन की अदालतों तक गूंज देती सुनाई। अमृत भाई ने तो पूरे विश्व में है धूम मचाई, पॉल जॉन का भी रंग अब देता दिखलाई। भारत में भी है अब नगीना बेशकीमती, हमको भी अब दुनिया गंभीरता से लेती। पर सुन लो हमसे एक हिदायत जरूरी, कहीं मिल जाए देसी हमारा भाई सुरूरी। अंग्रेजी की गलती से तारीफ न कर देना, नहीं तो देंगे चुनिंदा देशी शब्द बाण सुनाई। ऐसी थी हमारी विदेशी सैलानियों से मुलाकात, बातों बातों में पता न चला कब हो गई रात। अब तो समय हो गया सब अंतर मिटाने का, थोड़ा खुद पीने का और थोड़ा पिलाने का, थोड़ा खुद पीने का और थोड़ा पिलाने। मेरी रचना जिसका शीर्षक है शराब। साहब मैं शराब हूं, साहब मैं शराब हूं, कहते सब मैं खराब हूं, पर खास मौकों पर लबों से लगती जनाब हूं। साहब मैं शराब हूं। जब चोट लगी थी दिल पर और छोड़ गई थी वो आपका साथ, आए थे फिर मेरी ही गली आप, अकेले आंखों में भरकर अश्क जनाब। आपके अश्कों में मैं आपके साथ हूं। साहब मैं शराब हूं। जब खुशी मिली थी उसे देखकर, मिल गया था जब आपका प्यार, आए थे मेरी ही गली आप, खुशी खुशी डाल हाथों में हाथ। आपकी खुशी में मैं आपके साथ हूं। हाँ मैं शराब हूं। लबों से जब मैं लगती हूं, हलक से जब उतरती हूं, स्वाद में मेरे कड़वाहट होती जनाब। सच खुद ब खुद आ जाता जबान पर, चेहरे से हट जाते नकाब। मैं उलवाती सदा सच्ची बात हूं। साहब मैं शराब हूं। नशीली आंखों पर जब उनकी कसीदे पढ़ते हैं आप, जलन से मैं जल भुन जाती हूं। बैठते हैं आकर महफिल में मेरी और मुझ पर न कहते कुछ आप। क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे मैं तो खराब हूं। साहब मैं शराब हूं। साहब मैं शराब हूं, कहते सब मैं खराब हूं। लड़खड़ाते आप हैं, लड़खड़ाते आप हैं, बदनाम मैं जनाब हूं। मैं खानों की चौखट पर रखते कदम आप हैं, फिर क्यों कहते मैं खराब हूं। साहब मैं शराब हूं, मैं नहीं खराब हूं, मैं शराब हूं। साहब मैं शराब हूं। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये रचना पसंद आई होगी और इसके साथ ही मैं मंच अगले कवि को स्थानांतरित करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। आपने बहुत अच्छी नज्म हमें सुनाई। आपकी नज्म के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पटल पर मैं एक ऐसे गजलकार को आमंत्रित कर रहा हूं जो उम्दा हैं, एक बहुत ही लोकप्रिय गीतकार हैं, माननीय गिरीशपंत मृणाल जी। इसके आने से पूर्व यदि मैं चंद लाइनें उनके बारे में कहूं कि मत पूछो उसके मैखाने का पता है साकी, मत पूछो उसके मैखाने का पता है साकी, उसके शहर का तो पानी भी नशा देता है। तो ऐसे मृणाल पंत जी का जोरदार ताली से स्वागत करें। कृपया पंत जी आएं और मंच पर अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें। प्रिय भाई प्रफुल्ल पांड्या उर्फ पागल पगीरा के अनुरोध पर एक गजल
मैं कदे पर पेश कर रहा हूं। मैं हूं ग्रीशपंत मृणाल और पेश कर रहा हूं ये खास गजल पागल फकीरा के लिए। गम दर्द पी रहा हूं, गम दर्द पी रहा हूं, वो शराब कह रहे हैं, गम दर्द पी रहा हूं, वो शराब कह रहे हैं, बेहतर सी आदतों को वो खराब कह रहे हैं, गम दर्द पी रहा हूं। ये जो रहमतें हुई हैं बर्बादियों की हम पर, ये जो रहमतें हुई हैं बर्बादियों की हम पर, नादान इस करम को अज़ाब कह रहे हैं, नादान इस करम को अज़ाब कह रहे हैं, गम दर्द पी रहा हूं। अगला शेर गौर फरमाइएगा। कितनी चहल पहल है इसमें कदे में यारो, कितनी चहल पहल है इसमें कदे में यारो, आबाद इस जहां को बर्बाद कह रहे हैं, आबाद इस जहां को बर्बाद कह रहे हैं, गम दर्द पी रहा हूं। मैं ज़ामे आईने में तस्वीर उनकी देखूं, मैं ज़ामे आईने में तस्वीर उनकी देखूं, मैं रो रहा हूं लेकिन वो आप कह रहे हैं, मैं रो रहा हूं लेकिन वो आप कह रहे हैं, गम दर्द पी रहा हूं। ये इसके जुनू के तूफान हर से उड़ा रहे हैं, ये इश्क़े जुनू के तूफान हर से उड़ा रहे हैं, वो जड़ते बाग़बां को शादाब कह रहे हैं, वो जड़ते बाग़बां को शादाब कह रहे हैं, गम दर्द पी रहा हूं। छलनी हुआ है ये दिल उनको गले लगा कर, छलनी हुआ है ये दिल
उनको गले लगा कर। इतनी चुभन है फिर भी वो गुलाब कह रहे हैं। इतनी चुभन है फिर भी वो गुलाब कह रहे हैं। गम दर्द पी रहा हूँ वो शराब कह रहे हैं। गम दर्द पी रहा हूँ। मैं दिल की कतरनों को झुक कर उठा रहा हूँ। मैं दिल की कतरनों को झुक कर उठा रहा हूँ। लोगों का क्या है इसको आदाब कह रहे हैं। लोगों का क्या है इसको आदाब कह रहे हैं। गम दर्द पी रहा हूँ वो शराब कह रहे हैं। बेहतर सी आदतों को वो खराब कह रहे हैं। गम दर्द पी रहा हूँ। माननीय पंत जी, आपकी नुमाया गजल ने तो इस शाम की फिजा ही बदल दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंच पर जामे महफिल में मैं एक ऐसी शख्सियत को बुला रहा हूं जो शाम को अपने सूफी कलाम से एक नया ही रंग देने का हौसला रखती हैं। वे हैं इस मंच की एक और नुमाया गजलकार रिद्धि भट्ट। किसी ने ठीक कहा है, कृष्ण पर कहा है कि तेरा हाथ सिर पर होने से मेरे सब काम होते हैं। तेरा हाथ सिर पर होने से मेरे सब काम होते हैं। जहां भी देखता तुझको बस तेरे दीदार होते हैं। तो आइए रिद्धि भट्ट जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम के मंच पर मैं रिद्धि भट्ट और आज की जामे महफिल में प्रस्तुत है मेरी प्रस्तुति मधुशाला। लीजिए। मंदिर मेरा मधुशाला है और शिवाला भी मधुशाला। मंदिर मेरा मधुशाला है और शिवाला भी मधुशाला। बोतल है ईश्वर की मूरत, गंगा जल उसमें डाला। बियर श्री गणेश रम देवी है, विस्की शिव डमरू वाला। एक एक से भेंट चढ़ाने लेकर आया हूँ हाला। आदि अंत तू अगम अगोचर, तेरे लिए जग में आया। उसकी वंदना सुनिए आप, जो एक मधुशाला का शौकीन है। आदि अंत तू अगम अगोचर, तेरे लिए जग में आया। लीन हुआ तेरी भक्ति में, छूटी सब मोहर माया। असल भक्त हूँ तेरा हे मधु, भक्ति तेरी ही करता हूँ। तू ही शक्ति, तू ही भक्ति, तू ही मुक्ति देने वाला। मंदिर मेरा मधुशाला है और शिवाला भी मधुशाला। बोतल है ईश्वर की मूरत, गंगा जल उसमें डाला। सुबह सवेरे रात और दिन पूजा तेरी करता हूँ। तुझ में ही मैं धुनी रमाए, भजन तेरे ही भजता हूँ।
तेरी कृपा से दूर हो गया दुनिया के जंजालों से। बिन तेरे नहीं उतरता मेरे गले से नीवाला। मंदिर मेरा मधुशाला है, प्रातः काल की शुभ वेला में दर्शन तेरे करता हूँ। देखिए उसके दिन की शुरुआत कैसे होती है। प्रातः काल की शुभ वेला में दर्शन तेरे करता हूँ। धूप दीप संग फूल और पाती तुझको अर्पण करता हूँ। कोई मुझको झांझी कहता, कोई शराबी कहता है, लेकिन मैं तो रमता जोगी दारू और बोतल वाला। मंदिर मेरा मधुशाला है और शिवाला भी मधुशाला। तेरी भक्ति के कारण ही मैं 100 बार गया हूँ जेल। कुत्ते बिल्ली चाट गए सब, तन मन में कोई न मैल। तेरे बिना मैं हे मधु अब ना जीता हूँ ना मरता हूँ। तू ही खुदाया जीसस और रब, तू मोहन बंसी वाला। कोटि कोटि हे ईश्वर तुझको धन्यवाद मैं करता हूँ। घूट घूट कर जब भी हाला अपने अंदर भरता हूँ। सुंदर सारी धरती लगती, सुंदर सारा ये आकाश। सुंदर लगती हर एक रचना, सुंदर हर हर एक बाला। मंदिर मेरा मधुशाला है और शिवाला भी मधुशाला। दीन बंधु तुम सखा तुम्ही हो, दीन दुखी के दुख हरता। विषय विकार मिटाते जग के, दुख हरता और सुख करता। दीन बंधु तुम सखा तुम्ही हो, दीन दुखी के दुख हरता। विषय विकार मिटाते जग के, दुख हरता और सुख करता। तन मन धन सब तुझको अर्पण और भविष्य आने वाला। सुरा सुंदरी की ये आरती मैं नर निश गाने वाला। सुरा सुंदरी की ये आरती नर निश दिन गाने वाला। मंदिर मेरा मधुशाला है और शिवाला भी मधुशाला। बोतल है ईश्वर की मूरत, गंगा जल उसमें डाला। बियर श्री गणेश रम देवी है, विष्की शिव डमरू वाला। एक एक से भेंट चढ़ाने लेकर आया हूँ हाला। एक एक से भेंट चढ़ाने लेकर आया हूँ हाला। जामे महफिल के इस आयोजन में रिद्धि जी के इस कलाम ने आज हमें उस मकाम पर पहुंचाया है जहां से जहां को समझना जरूरी हो गया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जामे महफिल में मंच पर मैं एक और बेहतरीन शायर डॉक्टर भागिया खामोश जी को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं कि इनके बारे में चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा कि इश्क के चर्चे भले ही सारी दुनिया में होते होंगे, पर दिल तो खामोशी से ही टूटते हैं। इश्क के चर्चे भले ही सारी दुनिया में होते होंगे, पर दिल तो खामोशी से ही टूटते हैं। तो ऐसे डॉक्टर भागिया जी का स्वागत है। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मां शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित जामे महफिल कार्यक्रम में मेरी गजल पेश है। मैं डॉक्टर भागिया खामोश अहमदाबाद से। मतलब देखिएगा।
मैं कदे में हर सवाल का जवाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है। मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। गम बुलाने में करे मदद शराब कुछ, गम बुलाने में करे मदद शराब कुछ। कौन कहता है कि चीज ये खराब है, कौन कहता है कि चीज ये खराब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। दर्द दिल छुपाए तो छुपाए किस तरह, दर्द दिल छुपाए तो छुपाए किस तरह। आंख मेरी दर्द की खुली किताब है, आंख मेरी दर्द की खुली किताब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। वो सवाल करते हैं मेरे जवाब पर, वो सवाल करते हैं मेरे जवाब पर। क्या जवाब का हुआ कभी जवाब है, क्या जवाब का हुआ कभी जवाब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। कैद कीजिए मुझे भी कोतवाल जी, कैद कीजिए मुझे भी कोतवाल जी। भी है माना मैंने आज बेहिसाब है, भी है माना मैंने आज बेहिसाब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। मैंने पूछा एक दिन ये देवदास से, मैंने पूछा एक दिन ये देवदास से, मैंने पूछा एक दिन ये देवदास से। क्या बची मेरे लिए भी कुछ शराब है, क्या बची मेरे लिए भी कुछ शराब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। आखिरी शेर मक्ता देखिएगा। कसरते कलम से वो अजीम बन गए, कसरते कलम से वो अजीम बन गए, कसरते कलम से वो अजीम बन गए। उसकी हर गजल खामोश लाजवाब है, उसकी हर गजल खामोश लाजवाब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है, पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है। मैं कदे में हर सवाल का जवाब है, मैं कदे में हर सवाल का जवाब है। पीजिए तो एक बार क्या हिजाब है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आज इस बेहतरीन नज्म के लिए मैं डॉक्टर भाग्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस कार्यक्रम को परवान चढ़ाते हुए मैं पटल पर ममता रिछारिया जी को बुला रहा हूँ। उनके इससे पूर्व उनके बारे में कुछ चंद लाइनें कि तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। आइए रिछारिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्कार। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम के कार्यक्रम जामे महफिल में मेरी प्रस्तुति
प्रस्तुत है जामे महफिल। सबसे पहले मैं इस जामे महफिल की शुरुआत एक मुक्तक से करती हूँ। जामे महफिल में जाकर बैठे हैं, जामे महफिल में जाकर बैठे हैं, दिल पर चोट कोई खाकर बैठे हैं। जामे महफिल में जाकर बैठे हैं, दिल पर चोट कोई खाकर बैठे हैं। भुलाने को अपने रंजो गम सारे, भुलाने को अपने रंजो गम सारे, हाथों में जाम पकड़कर बैठे हैं, हाथों में जाम पकड़कर बैठे हैं। किसी नशे की तलब हमें नहीं है यारो, किसी नशे की तलब हमें नहीं है यारो। मेरे महबूब मेरे सरी के राजदारो, मेरे महबूब मेरे शरी के राजदारो। जल जाएंगे इश्क की आग में यूं ही, जल जाएंगे इश्क की आग में यूं ही। हम तो आशिक हैं, बस करने को प्यार बैठे हैं, बस करने को प्यार बैठे हैं। तो अब मेरी आज की कविता, इसका शीर्षक मधुशाला, प्रस्तुत कर रही हूँ। मधुशाला है ये मधुशाला, मधुशाला है ये मधुशाला, मिलता यहाँ पर हर प्याला। मधुशाला है ये मधुशाला, मिलता यहाँ पर हर प्याला। गम से बोझिल हो हृदय जब, गम से बोझिल हो हृदय जब, राहत के पल देती मधुशाला, राहत के पल देती मधुशाला। दुनिया ने जब हमें ठुकराया, दुनिया ने जब हमें ठुकराया, इसके आंचल में ही फिर आया, इसके आंचल में ही फिर आया। ओठों की पंखुड़ियों से छूते ही, ओठों की पंखुड़ियों से छूते ही, टूटे हुए दिल को करार आया, टूटे हुए दिल को करार आया। कभी यारों का यार ये बन जाती है, कभी यारों का यार ये बन जाती है, कभी बाहों का हार ये बन जाती है। कभी यारों का यार ये बन जाती है, कभी बाहों का हार ये बन जाती है। मस्ती में झूमता है फिर पूरा बदन, मस्ती में झूमता है फिर पूरा बदन। व्याकुलता तन की मिट जाती है, व्याकुलता तन की मिट जाती है। चाहे खुशी हो या गम हो, चाहे खुशी हो या गम हो, चाहे दर्द से आंखें नम हो, चाहे दर्द से आंखें नम हो, हरदम साथ ये निभाती है, हरदम साथ ये निभाती है। खुद नहीं आती, खुद नहीं आती, साकी को पास बुलाती है, साकी को पास बुलाती है। सुनो मेरे सभी चाहने वालों, एक निवेदन है। सुनो सभी मेरे चाहने वालों, पियो मगर अपना घर ना उजाड़ो। सुनो मेरे सभी चाहने वालों, पियो मगर अपना घर ना उजाड़ो। बदनाम मुझे क्यों करते हो, बदनाम मुझे क्यों करते हो तुम, अपने आचरणों को तुम सुधारो। बदनाम मुझे क्यों करते हो तुम, अपने आचरणों को तुम सुधारो। धन्यवाद, नमस्कार, मंच को नमन। इस उम्दा नुमाया गज़ल के लिए ममता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो समा बांधा है, उम्मीद है कि जारी रहेगा। अब मंच पर जामे महफिल के इस कार्यक्रम में मैं जिस नौजवान शायर को बुला रहा हूँ वे है पूना से पधारे विवेक दुबे जी। उनके आने से पूर्व मैं बच्चन जी की चंद लाइनें कि देख रहा हूं अपने आगे कब से माणिक सी हाला, देख रहा हूं अपने आगे कब से माणिक सी हाला, देख रहा हूं अपने आगे कब से कंचन का प्याला, देख रहा हूं अपने आगे कब से कंचन सा प्याला। बस
अब पाया कह कह कब से दौड़ रहा इसके पीछे, बस अब पाया कह कह कब से दौड़ रहा इसके पीछे, किंतु रही है दूर छित्र सी मुझसे मेरी मधुशाला। आइए विवेक दुबे जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। नमस्कार और आदाब दोस्तों। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, नई कलम नया कलाम के मंच को नमन। इस मंच के संस्थापक आदरणीय श्री हमारे प्रफुल्ल पांड्या जी पागल फकीरा जी को नमन, और उनको ये आभार कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं ये अपनी प्रस्तुति यहाँ पे दे सकूँ। तो आज का जो हमारा मौजू है, जो हमारा टॉपिक है, शराब के बारे में जो हमें लिखना है, उसी के हिसाब से मैंने अपनी गज़ल लिखी है। तो वो गज़ल पेश करने से पहले मैं खुदाए सुखन मीर तकी मीर का एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि दिल खुलता है वाह सोहबते रिंदाना जहाँ हो। रिंद मतलब कि पीने वाले, और रिंदाना यानी कि काफ़ी सारे पीने वाले। दिल खुलता है वाह सोहबते रिंदाना जहाँ हो, मैं खुश हूँ उसी शहर से मैं खाना जहाँ हो। इन उजली उजली बस्तियों में जी नहीं लगता, इन उजली उजली बस्तियों में जी नहीं लगता, है जी में वहीं जा बसे वीराना जहाँ हो। इसी शेर के साथ में मैं अपनी प्रस्तुति आज के मौजू या टॉपिक के हिसाब से पेश करना चाहूँगा। मेरी गज़ल का उन्वान यानी कि टाइटल है, शीर्षक है शराब और मोहब्बत। इस गज़ल में मैंने शराब और मोहब्बत की तुलना करी है आपस में, कि किस तरह शराब नोशी होती है और किस तरह मोहब्बत के सिलसिले होते हैं। तो आपकी समातों में पेश है ये गज़ल शराब और मोहब्बत। पहला शेर प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं कदे ये क्या हैं, कौन सी जगह कहे जाते हैं। मैं कदे ये क्या हैं, कौन सी जगह कहे जाते हैं। आशिकों के लिए तो दो चश्म ही मैखाने हो जाते हैं। चश्म मतलब आंखें। आशिकों के लिए तो दो चश्म ही मैखाने हो जाते हैं। असली सुरूर तो मेरे दोस्त इश्क में ही आता है। असली सुरूर तो मेरे दोस्त इश्क में ही आता है। ना जाने क्यों फिर लोग जाम पे जाम पिए जाते हैं। न जाने क्यों फिर लोग जाम पे जाम पिए जाते हैं। मैकशी में क्या नशा है, ये तो सुबह उतर जाता है। मैकशी में क्या नशा है, ये तो सुबह उतर जाता है। मोहब्बत के रिंद तो बेखुद ही जिए जाते हैं। मोहब्बतों के रिंद तो बेखुद ही जिए जाते हैं। शराब पीने के लिए एक अदद जाम की ज़रूरत है। शराब पीने के लिए एक अदद जाम की ज़रूरत है। आशिकी में तो बस आशिक ओक से पिए जाते हैं। आशिकी में तो बस आशिक ओक से पिए जाते हैं। मैकदों में नशे बढ़ जाएं तो कुछ नहीं होता। मैकदों में नशे बढ़ जाएं तो कुछ नहीं होता। मोहब्बतों में नशे बढ़ जाएं तो तख्त पलट जाते हैं। मोहब्बतों में नशे बढ़ जाएं तो तख्त पलट जाते हैं। मैकशी के लिए मैकदे में जाना ज़रूरी है। मैकशी के लिए मैकदे में जाना ज़रूरी है। मोहब्बतों के नशे तो माशूक की गलियों में किए जाते हैं। मोहब्बतों के नशे तो माशूक की गलियों में किए जाते हैं। आशिकी में जहां दिल से दिल मिलता रहता है। आशिकी में जहां दिल से दिल मिलता रहता है। शराब पीने वालों के रिश्ते तो अक्सर ही बिगड़ जाते हैं। शराब पीने वालों के रिश्ते तो अक्सर ही बिगड़ जाते हैं। तुम्हें ही हो मुबारक मुब्तला रहो शराब नोशी में। यहाँ पे मैं शराब पीने वालों को कह रहा हूँ, रिंदों को कह रहा हूँ। तुम्हें ही हो मुबारक मुब्तला रहो शराब नोशी में। हम उशाक हैं जिंदगी मोहब्बत को दिए जाते हैं। हम उशाक हैं जिंदगी मोहब्बत को दिए जाते हैं। इसी आखिरी शेर के साथ मैं अपनी गज़ल समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आपको
इस कार्यक्रम में जामी महफिल जो है काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। इसके लिए मैं नौजवान शायर जितने भी हैं उन सभी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। विवेक दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस नज़्म के लिए। अब मैं इस पटल पर जिस शायरा को अपनी नज़्म के साथ बुला रहा हूँ वे किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कविता शायरी उनका शगल है। तो आप मीना सिंह गजल का जोरदार तालियों से स्वागत करें। इससे पहले नीरज जी के कुछ शब्दों में कि मैंने जीवन विष पान किया, मैं अमृत मंथन क्या जानूं। मैंने जीवन विष पान किया, मैं अमृत मंथन क्या जानूं। मैं दीवानों का भेष लिए सुख दुख का चिंतन क्या जानूं। आइए मीना जी, पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं मीना के सिंह सूरत से। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। नई कलम नया कलाम में जामे महफिल में मेरी प्रस्तुति पेश खिदमत है। तरन्नुम में एक गज़ल। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। जसारत सी हो गई। जसारत सी हो गई। जसारत सी हो गई। रिंदों ने पी नजर से शरारत सी हो गई। रिंदों ने पी नजर से शरारत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। हमको मिले हैं जख्म मोहब्बत में आज तक। हमको मिले हैं जख्म मोहब्बत में आज तक। मोहब्बत में आज तक। हर जख्म से हमें है मोहब्बत सी हो गई। हर जख्म से हमें है मोहब्बत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। देखा है जिंदगी को जो इतने करीब से। देखा है जिंदगी को जो इतने करीब से। इतने करीब से। हर दर्द व गम को सहने की आदत सी हो गई। हर दर्द व गम को सहने की आदत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। जादू था लम्स में तेरे कह भी सके न हम। जादू था लम्स में तेरे कह भी सके न हम। कह भी सके न हम। कह भी सके न हम। आए करीब आप मसरत सी हो गई। आए करीब आप मसरत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। गिरदाब में फंसे थे कि तूफान भी आ गया। गिरदाब में फंसे थे कि तूफान भी आ गया। तूफान भी आ गया। कश्ती भी थी शिकस्ता तो आफत सी हो गई। कश्ती भी थी शिकस्ता तो आफत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। शर्मो हया से उसने दिए तक बुझा दिए। शर्मो हया से उसने दिए तक बुझा दिए। दिए तक बुझा दिए। यूं वस्ल में भी आज मसाफत सी हो गई। यूं वस्ल में भी आज मसाफत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई। पेश खिदमत है मक्ता मुलाहिजा फरमाए।
आओ गजल सुनाए तुम्हें हाल दिल सनम, आओ गजल सुनाए तुम्हें हाल दिल सनम, तुम्हें हाल दिल सनम। आए करीब तुम तो है राहत सी हो गई, आए करीब तुम तो है राहत सी हो गई। दो घूंट क्या लगाए जसारत सी हो गई, रिंदों ने पी नजर से शरारत सी हो गई। नमस्कार। मीना सिंह जी, आपकी इस नज़्म के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है सब सुनने वालों और देखने वालों को हमारे इस नई कलम नया कलाम का प्रयास जो है अच्छा लग रहा होगा। ये संस्थापक पागल फकीरा जी की एक और देन है हम सब के लिए कि वो विभिन्न प्रकार के विषयों के अंतर्गत उन्होंने जाम महफिल को एक अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद लाइन में आने वाले शायर के लिए कहूंगा कि जीवन भर जलता रहा किंतु मन का तिमिर मिटा न सका, जीवन भर जलता रहा किंतु मन का तिमिर मिटा न सका, इतना रोया खुद डूब गया पर जलता हृदय बुझा न सका। आइए इस मंच पर अब हम डॉक्टर साक्षात भसीन जी से उनकी नज्म सुने, उनका स्वागत करें। कृपया जोरदार तालियों से डॉक्टर भसीन का स्वागत कीजिए। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। नई कलम नया कलाम द्वारा आयोजित कार्यक्रम जामे महफिल में मेरी प्रस्तुति। तो देखिए, दारू बोले या बोले शराब, दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ, मैं तो नशेबाज हूँ। दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ। हंसी जब से दूर हुई मुझसे, हंसी जब से दूर हुई मुझसे, नशीली नशीली परवाज हूँ। दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ। सुबह से लेकर सारी रात, सुबह से लेकर सारी रात, दारू देती मेरा साथ, दारू देती मेरा साथ। ये जिंदगी यूं गुजर रही, ये जिंदगी यूं गुजर रही, जैसे गम का साज हूँ, जैसे गम का साज हूँ। दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ। गम ही गम को झेल रहा, दौर ये गमगीन है। गम ही गम को झेल रहा, दौर ये गमगीन है। मंजर खुशी के लगे सुने, मंजर खुशी के लगे सुने, मानो मैं नाराज हूँ, मानो मैं नाराज हूँ। दारू दौर के दरमियान याद रहे दारू ही, दारू दौर के दरमियान याद रहे दारू ही। दारू अब कहती मुझसे, दारू अब कहती मुझसे, मैं तेरा इलाज हूँ, मैं तेरा इलाज हूँ। दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ। प्यास बुझे भसीन की, प्यास बुझे भसीन की, हर दिन नए जाम से, नए जाम से।
मेरे यार मुझे पुकारते, मेरे यार मुझे पुकारते, शराबी दराज हूँ, शराबी दराज हूँ, दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ। सुबह से लेकर सारी रात दारू देती मेरा साथ, ये जिंदगी यूं गुजर रही जैसे गम का साज हूँ, जैसे गम का साज हूँ। मेरे यार मुझे पुकारते, शराबी दराज हूँ, शराबी दराज हूँ, दारू बोले या बोले शराब, मैं तो नशेबाज हूँ, मैं तो नशेबाज हूँ। जय हिंद। डॉक्टर वसीम की इस नुमाया गजल के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नई कलम नया कलाम मंच के इस कार्यक्रम जामे महफिल में मैं जिस शायरा को आमंत्रित कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ, वो एक ऐसी हैं, कई जबानों में लिखने वाली हैं, वो लिखती भी हैं, पढ़ती हैं और उनकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं। तो ऐसे ही मल्लिकाए तरन्नुम श्रीमती सुदेश नूर जी, जो इस कार्यक्रम की सदारत भी कर रही हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। इससे पूर्व किसी शायर ने कुछ पंक्तियां कही कि तेरी खुशबू तेरी आहट तेरे नूर से आ रही है, तेरी खुशबू तेरी आहट तेरे नूर से आ रही है, तेरे आने की खबर मुझे दूर से आ रही है, तेरे आने की खबर मुझे दूर से आ रही है। ऐसी शायरा श्री सुदेश नूर जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें। स्वागत है सुदेश नूर जी आपका। मैं सुदेश नूर आपके सामने एक सूफी गज़ल पेश कर रही हूँ। उससे पहले 4 मिसरे। दीदारे यार की हसरत में हम बेजार बैठे हैं, दीदारे यार की हसरत में हम बेजार बैठे हैं, कहें हम किससे जाकर कितने बेकरार बैठे हैं, कहें हम किससे जाकर कितने बेकरार बैठे हैं। तू आएगा हमें मिलने ये वादा है तेरा दिल पर, तू आएगा हमें मिलने ये वादा है तेरा दिल पर, देख ले हम तो आकर अब सरे बाजार बैठे हैं, देख ले हम तो आकर अब सरे बाजार बैठे हैं। लीजिए गजल मुलाजा फरमाएं। जब से देखा तेरी आंखों में साकिया, होश में रहना हमको गवारा नहीं, जब से देखा तेरी आंखों में साकिया, होश में रहना हमको गवारा नहीं, आज जामे मोहब्बत पिला दे हमें, आज जामे मोहब्बत पिला दे हमें, होश पर अब कोई हक हमारा नहीं, जब से देखा तेरी आंखों में साकिया। एक अजब बेखुदी हम पे छाने लगी, अब हमें थाम ले आके तू मेहरबान। एक अजब बेखुदी हम पे छाने लगी, अब हमें थाम ले आके तू मेहरबान, वरना गिर जाएंगे तेरे आगोश में, वरना गिर जाएंगे तेरे आगोश में, फिर न कहना कि हमने पुकारा नहीं, जब से देखा तेरी आंखों में साकिया। वक्त रुकता नहीं रोकने से कभी, वक्त का मैं भरोसा करूं किस लिए, तेरे बिन किसे अपना कहूंगी बता, तेरे बिन
किसे अपना कहूँगी बता। तेरे बिन मेरा कोई सहारा नहीं, जब से देखा तेरी आंखों में साकिया। तेरे एक जाम से ही ओ जाने मन, तिश्नगी उम्र भर की मिटा लेंगे हम। तेरे एक जाम से ही ओ जाने मन, तिश्नगी उम्र भर की मिटा लेंगे हम। अपनी आँखों से ही अब पिला दे हमें, अपनी आँखों से ही अब पिला दे हमें। तेरे बिन यहाँ कोई हमारा नहीं, जब से देखा तेरी आँखों में साकिया। तेरी आँखों के प्यालों में हम डूब कर इस जहां के समुंदर से तर जाएंगे। तेरी आँखों के प्यालों में हम डूब कर इस जहां के समंदर से तर जाएंगे। तू है कश्ती मेरी, तू ही पतवार है, नूर कश्ती मेरी, तू ही पतवार है। और कोई भी मेरा किनारा नहीं, जब से देखा तेरी आँखों में साकिया। होश में रहना हमको गवारा नहीं, आज जामे मोहब्बत पिला दे हमें। होश पर अब कोई हक हमारा नहीं, जब से देखा तेरी आँखों में साकिया। शुक्रिया। आदरणीय नूर जी, आपका इस नज़्म के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है अब सुनने वालों देखने वालों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा। और अब इस कार्यक्रम में एक रवानगी और ताज़ा तरीन गज़लों के रहनुमा जनाब कैसर परवेज, कैसर जौनपुरी को जो इस मंच के लिए हमें ज़रूरत सी नज़र आते हैं, उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। किसी शायर ने कहा है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आइए हम मंच पर अब कैसर परवेज जी का जोरदार तालीम से स्वागत करें। आदाब नाजरीन, नई कलम नया कलाम जामे महफिल के इस प्रोग्राम में मैं कैसर जौनपुरी मैं गज़ल हाजिर करता हूँ। समात फरमाएं, मतलब आपकी समातों के हवाले करता हूँ, सुनाएं। साकी मेरे पैमाने में थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे। साकी मेरे पैमाने में थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे। शेर समात फरमाए यहाँ से। मुद्दत से दिल के शहर में छाई है खामोशी, छाई है खामोशी। मुद्दत से दिल के शहर में छाई है खामोशी, छाई है खामोशी। मुद्दत से दिल के शहर में छाई है खामोशी, छाई है खामोशी, छाई है खामोशी। आईना बेकरार है, पत्थर उछाल दे,
आईना बेकरार है पत्थर उछाल दे, आईना बेकरार है पत्थर उछाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। और ये भी शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। समात में फाकों में कट रही है कई दिन से जिंदगी, कई दिन से जिंदगी, फाकों में कट रही है कई दिन से जिंदगी, कई दिन से जिंदगी, कई दिन से जिंदगी, जा माजरत के साथ सवाली को टाल दे, जा माजरत के साथ सवाली को टाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे, बाहर निकाल दे। जिल्लत की रोटियों से बचा ले मुझे खुदा, जिल्लत की रोटियों से बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा, बचा ले मुझे खुदा, देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे, देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। और ये भी शेर समात फरमा ले, गज़ल में नात का शेर है, समात फरमा ले। देना ही चाहता है तो रिज़्क़े हलाल दे, जिसने ख़िज़ा को बख्श दिया गुलशने हयात, गुलशने हयात, जिसने ख़िज़ा को बख्श दिया गुलशने हयात, गुलशने हयात, गुलशने हयात, उस शख्सियत की दुनिया में कोई मिसाल दे, उस शख्सियत की दुनिया में कोई मिसाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। मक्ता हाजिर करता हूँ समात में, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। अशआर सुन के बोल उठे पत्थर भी बारहा, पत्थर भी बारहा, अशआर सुन के बोल उठे पत्थर भी बारहा, पत्थर भी बारहा, पत्थर भी बारहा, कैसर को भी शऊर के सांचे में ढाल दे, कैसर को भी शऊर के सांचे में ढाल दे। अशआर सुन के बोल उठे पत्थर भी बारहा, पत्थर भी बारहा, पत्थर भी बारहा, कैसर को भी शऊर के सांचे में ढाल दे, या मुझको मैं कदे से ही बाहर निकाल दे। साकी मेरे पैमाने में थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे, थोड़ी सी डाल दे। और आइए जनाब कैसर परवेज जी का उनकी नज़रों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशा उम्मीद है कि हमारे सभी सुनने और देखने वालों को ये आज का प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। इसके लिए हम मंच के संस्थापक जनाब पागल फकीरा जी का दिल से आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और इस शाम को सजाने के लिए सभी शायरों शायरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रही हैं मलिकाए तरन्नुम सुदेश नूर जी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वे मंच पर आएं और बताएं कि कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आइए अध्यक्ष सुदेश नूर जी, आपका मंच पर स्वागत है। आज के सफल आयोजन की मैं नई कलम नए कलाम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। सब कवियों का दिल से अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ, जिन्होंने महफिल में अपनी रचनाओं की खुशबू फैलाई है।
प्रिय ममता जी ने सुंदर सरस्वती वंदना करके सबको भाव विभोर किया है। प्रमोद जोशी जी, रिद्धि भट्ट, डॉक्टर भाग्या खामोश और विवेक दुबे जी, ममता जी, लाजवाब काव्य पाठ सबने किया है। जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे कवियों को प्रोत्साहन दिया। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। फकीरा जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमेशा मुझे अध्यक्षता का सम्मान देते हैं। और अब हमारी प्रिय सखी विमला भंडारी जी अपने मधुर कंठ से हमारे लिए राष्ट्रगान पेश करेंगी। बहुत ही सुंदर उनकी आवाज़ है, बड़ी मनमोहक। लीजिए आप उसको सुनिए और अंत में धन्यवाद करती हूँ सबको। उसके साथ कुछ लाइनें प्रस्तुत कर रही हूँ, आप मुलाहिजा फरमाएं। सुंदर महफिल आप सजाते, सुंदर महफिल आप सजाते, दूर दूर से कवि बुलाते। सुंदर महफिल आप सजाते, दूर दूर से कवि बुलाते। गजल गीत सब अपने सुनाते, खुशबू महफिल में फैलाते। दिखते हो तुम एक फकीर से, ये फकीरा जी के लिए खास। दिखते हो तुम एक फकीर से, पागल खुद को तुम कहलवाते। दिखते हो तुम एक फकीर से, पागल खुद को तुम कहलवाते। कभी कभी महफिल में आते और गजल तुम अपनी सुनाते। कभी कभी महफिल में आते और गजल तुम अपनी सुनाते। दुआ है मेरी तुम्हें फकीरा, दुआ है मेरी तुम्हें फकीरा, यूं ही बज़्म सजाते रहो। दुआ है मेरी तुम्हें फकीरा, यूं ही बज़्म सजाते रहो। रब के इश्क में रम जाओ और यूं ही सबको लुभाते रहो, यूं ही सबको लुभाते रहो। शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई सबको मेरी ओर से एक बार फिर से। धन्यवाद। नई कलम नया कलाम के आज के कार्यक्रम जामे महफिल की अध्यक्षा श्रीमती सुदेश नूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम की आयोजिका डॉक्टर दीपिका सुतौदिया सखी जी को आमंत्रित करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपनी बात रखें। कृपया जोरदार तालियों से दीपिका जी का स्वागत करें। नमस्कार, मैं आयोजिका डॉक्टर दीपिका सुतौदिया सखी आप सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। मैं विशेष रूप से संस्थापक पागल फकीरा जी, जो कि भावनगर से हैं पर फुल पांड्या जी के नाम से हैं, और हमारी प्यारी सी आयोजिका निशा तुलिया जी की विशेष आभारी हूँ जो इतने प्यारे प्यारे कार्यक्रम लेकर आते हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जी का आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने इतना समय मंच को दिया, और प्यारी अध्यक्षा जिसने इतने अच्छा से अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखा। सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। कवि कवित्री जिन्होंने मंच को पूरा फूलों से सजा दिया और मंच पर 4 चांद लगा दिए, उनकी विशेष तौर पर आभारी हूँ। और हमारे संचालक महोदय अनिल कुमार जी, जिन्होंने अपनी वाणी से अति उत्तम शब्दों से कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारी बीच में हमारे जो श्रोतागण हैं, जो कि हमारे लिए खास हैं, विशेष हैं, जिनकी तालियों से, जिनके प्रोत्साहन से, जिनके कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है।
उनकी विशेष तौर पर आभारी हूँ कि हमेशा हमें कमेंट करते रहिए, हमेशा कैसे कार्यक्रम आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, कैसा आपको, कौन सा चीज़ आपको पसंद आया, कौन से कवि कवित्री आपको पसंद आए, वो आप हमें हमेशा रूबरू कराते रहिए, बताते रहिए, जिससे हम कार्यक्रम और अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो है आपके समक्ष पेश कर सकें। और अभी राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति करेंगी हमारी बिमला भंडारी जी, और मैं आयोजक टीम की तरफ से हमारे पागल फकीरा जी, निशा जी और मेरी तरफ से फिर से सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और आप हमारे कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए और हमें अवगत कराते रहिए। तो कहती हूँ, जामे महफिल शायर की शायरी तो है दोस्तों, जामे महफिल शायर की शायरी ही तो है दोस्तों, लफ्ज़ लफ्ज़ में नशा भी भर सकता है दोस्तों, लफ्ज़ लफ्ज़ में नशा भी भर सकता है दोस्तों, बस आगे बढ़ने का सरूर होना चाहिए, बस आगे बढ़ने का सरूर होना चाहिए। और सजा दो यूं महफिलों को दोस्तों, सजा दो यूं महफिलों को दोस्तों, गैरों के लबों पर भी तुम्हारा नाम होना चाहिए, गैरों के लबों पर भी तुम्हारा नाम होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। हम नए नए कार्यक्रम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं अनिल कुमार शर्मा विदा लेता हूं इस विश्वास के साथ कि आगे भी सुंदर कार्यक्रम आते रहेंगे। अब मैं आदरणीय बिमला जी को आमंत्रण दे रहा हूं राष्ट्रगान के लिए। आप सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। उपस्थित से अनुरोध कि अपने अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं, साथ में राष्ट्रगान गाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।